सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटका में लागू हुआ 10 घंटे का वर्क डे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका न्यूज़ क्या है, ये पर्टिकुलरली चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा जानेंगे। उसके बाद मैं आपको अपना थॉट्स बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो न्यूज़ है उसमें ये जो पर्टिकुलर कर्नाटका का शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसको अमेंडमेंट करने की बात कही गई है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो डेली वर्किंग आवर्स है वो कि अभी 9 आवर्स है, उसको इंक्रीज करके 10 कर दिया जाएगा। ठीक है, बिसाइड्स अलाउइंग मोर ओवर टाइम आवर्स। ऑलरेडी ज़्यादा ओवर टाइम आवर्स है इसमें। ठीक है, अब ये जो कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 है, ये गवर्न करता है आपके ये जो वर्कर्स हैं इनका वर्किंग डेली वर्किंग आवर्स, जो कंप्लायंसेस है वो, जो ओवर टाइम के रिकॉर्ड्स और ये सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को ये जो एक्ट है गवर्न करता है। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट्स क्या हैं? इसमें अमेंडमेंट्स ये है कि ये जो 10 आवर का वर्किंग आवर है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हुआ है, और ओवर टाइम इंक्लूडिंग ओवर टाइम ये 12 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ओवर टाइम बढ़ गया, और एट प्रेजेंट में जो ओवर टाइम है 3 महीने का कंटिन्यूस, वो 50 आवर्स है, उसको बढ़ाकर 144 आवर्स का कर दिया गया। ठीक है, और जो इनके सपोर्टर्स है ये कह रहे हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो वर्किंग आवर पैटर्न को लेजिटिमाइज करेगा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो 10 आवर्स का जो पर डे का जो है ये, इसमें अभी न्यूज़ मैं देख रहा था, उसमें आ रहा था कि 10 आवर्स में 1 आवर ऑलरेडी ब्रेक का जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं कहीं से भी। ठीक है, 10 आवर्स का जो है उसको नहीं छेड़ रहे, वो अभी भी 9 आवर का ही है, इंक्लूडिंग 1 आवर का ब्रेक। ऐसा अभी आया, मतलब अभी अभी जब मैं पढ़ रहा था उसमें है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो ओवर टाइम है ना, इसको बढ़ा दिया 12 घंटे। ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर वर्कर से 12 घंटे का ओवर टाइम करवा सकते हैं। ठीक है, तो 10 घंटे हो गया आपका काम, एक ब्रेक के साथ। फिर उसके बाद 12 घंटे का ओवर टाइम भी, मतलब प्लस 2 घंटे का ओवर टाइम भी। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि जो 3 कंटिन्यूस महीने होते हैं ना, जैसे हो गया सितंबर अक्टूबर नवंबर। सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो ओवर टाइम का जो कैप है वो 50 आवर्स का था पहले, उसको बढ़ा के 144 आवर्स कर दिया गया। और ये बोल रहे हैं कि फर्म्स विथ एम्प्लॉयज फ्यूअर देन 10 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, जिसके पास 10 से कम एम्प्लॉयज होंगे वो एग्जेम्प्ट है इस एक्ट से। अब बैंगलोर और कर्नाटका में ऐसे कौन है, ये तो देखने वाली बात है। ठीक है, वो छोटे दुकान वाले ही होते हैं, उसमें उसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं वैसे भी। तो कौन बेनिफिट हो रहा है इससे? देख रहे हैं ना, कौन बेनिफिट हो रहा है, आपके आंखों के सामने तो है। और भी लोग हैं। तो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज जो हैं वो आईटी सेक्टर और आईटीईएस सेक्टर, उनके अंडर जितने भी कंपनीज आते हैं उन लोग सबसे बड़े इसके बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, अभी अभी कुछ साल पहले ही ना, कुछ महीने या कुछ साल पहले ही इन्होंने कहा था नेशनलिज्म को अपना एक हथियार बना के कि 70 आवर्स हमें काम करना चाहिए अपने देश के लिए, और वगैरह वगैरह। ये भी उनके पीछे कूद पड़े थे कि हाँ करना चाहिए। इनके तो क्या ही कहने, इन्हें इन्होंने तो सीधा बोल दिया कि आप अपनी बीवी को कितना देखेंगे। मतलब इस तरीके की भाषाएं ये यूज करते हैं। ठीक है, और अपने ये इतने बड़े पद में हैं, और ये सीईओ हैं एलएनटी के। तो हम ये देखते हैं कि
हमारा सरासर मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है। कितना आप अपनी बीवी को देखेंगे, ये कमेंट करना ही अपने में डेरोगेटरी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको अपने थॉट्स समझाता हूँ, ठीक है। अभी क्लियर हो गया आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या है, ये सब क्लियर हो गया आपको। इसको आप पॉज करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे आर्टिकल्स न्यूज़ वाले हैं वो भी आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इसमें ओवर टाइम का मेन जो मुद्दा है वो ओवर टाइम से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि लोग समझते नहीं इस चीज़ को। लोगों को लगता है यार कि हाँ, कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ ना, लेकिन होता है। अब जैसे कि आप जब काम करते हो ना, अब जैसे कि आप आईटी सेक्टर और ये सब जगहों में, कंपनीज़ में आप काम करते हो, तो ऑलरेडी अ अ, जितना वर्किंग आवर्स जो लॉ के द्वारा दिया गया होता है, उससे ज़्यादा ही काम होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कम काम हो रहा है, लोग 3-4 घंटे में उठ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी 9 घंटा है, तो उसमें ऑलरेडी लोग 10 घंटा, 11 घंटा काम कर ही रहे हैं। उसमें भी ये बोल दिया कि जो पर डे का जो ओवर टाइम है, वो 12 घंटे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कि आप गए, रुको, हाँ, आप गए सुबह 9 बजे, आप वापस लौट रहे हो रात के 9 बजे, ठीक है। 12 घंटे का मतलब ये होता है। और आप ये 9 से 9 सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बिता रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब मैं आपको अपने थॉट्स बताता हूं कि मैं क्या मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये ऑलरेडी वेज स्लेवरी ही है, ठीक है। हाँ, और एक और बात, ये जो एक्ट और ये जो अमेंडमेंट जो है, इसमें वेज को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। ये कोई बात ही नहीं किया है कि कितना वेज होना चाहिए। अगर एक पर्टिकुलर ओवर टाइम कर रहा है इंसान, तो उसको कितना वेज मिलना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि हम लोग ऑलरेडी वेज स्लेवरी पे तो हैं ही, ठीक है। इसकी शुरुआत यहां से होती है, और उसका नाम है एजुकेशन। यस, यहां से शुरुआत होता है सब चीज का, ये है रूट कॉज। अब आपको सालों साल से ये बताया गया कि जो बीटेक है, ठीक है, एमटेक है, एमबीए है, ठीक है, ये सारे आपको आपके सपने पूरे करेंगे, ठीक है। इनके लिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, जिनका नाम है आईआईटी, ठीक है। ये दोनों के लिए, इन इन भाई साहब के लिए अलग से एक बनाया गया, उनका नाम है आईआईएम, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो लोग, जो पावरफुल जो लोग हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो आपको तीन दिख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस तीन, आपको मैंने बता दिया है कि कुछ कोई है ये लोग। तो ये जो तीन पावरफुल लोग हैं ना, इनके पास इतना ज्यादा पावर है कि ये मैनिपुलेट कर सकते हैं मीडियाज को, ठीक है। मीडिया ने क्या किया, मीडिया ने ओवर द इयर्स, ठीक है, करीबन 10 साल, 20 साल, 30 साल, मैं ऐसे पीरियड तो मैं नहीं बता सकता कि कब से, लेकिन ये हुआ, ठीक है। आई थिंक सो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद से ज्यादा बढ़ गया है, ठीक। तो उसके बाद से हम ये देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर इंजीनियर का जो जरूरत था ना इकोनॉमी को, उसमें क्या हुआ, मीडिया ने भर भर के ये दोनों इंस्टीट्यूट्स के ऊपर एक तरीके से कैंपेन शुरू किया, चलाना, कि आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं, है ना, एक तरीके से ड्रीम्स पूरे करने हैं आपको, अगर आपके ड्रीम जॉब चाहिए, नोबडी हैज अ ड्रीम जॉब, ठीक है। इन 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 हिस्ट्री नोबडी हैज अ ड्रीम जॉब।
या फिर तो आप पहले इतिहास पढ़िए अच्छे से, इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको बताया गया कि एक पर्टिकुलर जो कमर्शियलाइज़ेशन है ना? वो हुआ है, तो उसके तहत कंज़्यूमरिज़्म बढ़ा है। तो ये जो कंज़्यूमरिज़्म है ना, इसने आपको एक तरीके से अपने जाल में फँसाया और मीडिया ने इसी का सहारा लिया कि अगर आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए, अगर आपको एक अच्छा-सा घर चाहिए, बंगला चाहिए, विला चाहिए, तो आपको ये सारे प्रोग्राम्स करने की सख्त ज़रूरत है। आपको अगर फ़ाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए, तो आप एमबीए पढ़िए, ठीक है? आपको बीटेक होना है, आपको एमटेक होना है, फिर आप आईआईटीज़, इन इन दोनों इंस्टीट्यूट्स को कहा गया प्रेस्टिजियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? एकदम प्रेस्टिजियस है ये। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी जो बीजेपी की सरकार है तो हो रहा है ऐसा, इस तरीके से कुछ भी नहीं है। जो कांग्रेस की सरकार थी इतने सालों से, उन्होंने ये सब लेकर आए, ठीक है? तो ऐसा मत समझिए कि ये बीजेपी, कांग्रेस, उन सब में मत पढ़ना अभी के लिए। ये इन सब में पढ़ना ही मत अभी के लिए, ठीक है? बात अभी एजुकेशन की हो रही है। तो एक तरीके से इन्होंने आपको अपना पपेट बना लिया, ठीक है? अब आप ये समझ, अब आपको ये याद होगा जब आप अपने क्लास 12th में होंगे, है ना? तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था आईआईटी को क्रैक करने का, ठीक है? एक सरमाउंटिंग प्रेशर, एक अंडरलाइंग प्रेशर इस तरीके का कि अगर आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं पे भी। इस तरीके का एक जो मासेस है, उनको ये मीडिया कैप्चर कर चुका था और ये नैरेटिव चल रहा था सोसाइटी की तरफ से कि अगर आईआईटी क्रैक नहीं किया ओ बेटा, तो फिर तो आप तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि बीटेक और बीटेक से होता है इंजीनियर, आपको इंजीनियर बनना है। किसने बताया? सोसाइटी ने बताया, ठीक है? मेनली आपको कौन बताता है? जो जो एक तरीके के जो सोसाइटी के एजेंट होते हैं वो। तो सोसाइटी के एजेंट कौन है इस पूरे कनेक्शन में? वो है आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने आपको बताया कि आपको आईआईटी करना चाहिए। और इन सब चीज़ों जब हो रही थी, जो आईआईटी का बढ़ावा हो रहा था, आईएम का बढ़ावा हो रहा था, और ये सब जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा था कि सिर्फ आईआईटी है, सिर्फ आईएम है ज़िंदगी में, बाकी कुछ भी नहीं। जो सोशल साइंसेस थे, ठीक है? जो प्योर साइंसेस थे, जिन्हें हम बोलते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन प्योर फॉर्म में, अगर मैथ्स करना है, बीएससी करते हैं इसमें, ठीक है? बीएससी, एमएससी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो सोशल साइंसेज है, जो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, आई थिंक सो पॉलिटिकल साइंस भी आता है सोशल साइंसेज में, है ना? पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें। और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में कौन आ गया? हिस्ट्री, और क्या आ गया? फिलॉसफी, ठीक है? इन सब चीज़ों को एक तरीके से हम देखते हैं कि अ, इस चीज़ ने, आईआईटी आईएम ने इन सब चीज़ों को, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज और प्योर साइंसेज को मार दिया गया। पूरे तरीके से इनको कैंसल आउट कर दिया गया। आप मुझे एक इंसान बता दो आपके जो क्लास में, या जो जिसने बीए इन हिस्ट्री किया हो, जिसने बीए इन फिलोसफी किया हो, ये बता दो। हिस्ट्री तो फिर भी लोग कर लेते हैं। बीए इन फिलोसफी किया हो जिसने, ये बता दो मुझे। मुश्किल से मुश्किल में ही कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लोग करे जा रहे हैं सब। इकोनॉमिक्स भी लोग कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक पॉलिसी पता नहीं। प्योर साइंसेज में बीएससी इन मैथमेटिक्स तो कर लेते हैं, बीएससी इन फिजिक्स कहाँ, बीएससी इन केमिस्ट्री कहाँ गया?
खो गया कहीं ये आईआईटी के बीच में। और एक तो ये आईआईटी लोग, मुझे नहीं पता इनके ऊपर ये गुरूर कहाँ से है कि जब आईआईटी का बंदा ये सब बात कर रहा होता है ना, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की, है ना, कि मैं तो यार आईआईटी जाके एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बनूंगा और न्यूटन जैसी खोज करूंगा, या पता नहीं वे बड़े बड़े जो नाम लेते हैं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने किया क्या है। ठीक है, और उस टाइम का जो टाइम पीरियड था हिस्ट्री में, वो क्या था, ये इनसे जरा पूछना है आईआईटी वालों से। और आईएम वाले तो पता नहीं क्या अपने आप को एक तरीके का भगवान मानते हैं कि हम ही स्टार्टअप के देवता हैं, है ना, कि स्टार्टअप तो हम करेंगे, हमसे बेहतर तो बिजनेस करना कौन जानता है। तो और जब मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, मुझे पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा हेट आने वाला है, क्रिटिसिज्म तो नहीं, हेट जरूर आए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरा एनालिसिस है, इसके ऊपर भरपूर क्रिटिसिज्म कीजिए और भरपूर क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, हेट के लिए लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। अगर आपको करनी है तो कहीं और जाके करो। तो हम ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज और प्योर साइंसेज है ना, इनको हटा दिया गया एक तरीके से और कैंसल कर दिया गया। तो होता क्या है, जब इंसान हिस्ट्री पढ़ता है ना, अब मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे। अब आपको तो मीडिया वालों ने और ये सब सोसाइटीज ने आपको तो बहुत बोला कि आप आईआईटी कर लो और आईएम कर लो। ठीक है, तो आपने प्रेशर में आके कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर ये 4 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स कर लिया आपने इन दोनों चीजों से, तो आप एक तरीके से ट्रैप में फंस गए। और किसके ट्रैप? ये जो बनाए हैं, इनके जैसे ही और भी लोग हैं जो पावरफुल हैं, उनके ट्रैप में आप फंस गए। वो ट्रैप क्या है? वेज स्लेवरी का ट्रैप। क्यों? क्योंकि आपको तो ये नौकरी देने वाले थे ना, आपको तो ये बहुत ज्यादा नौकरी देने वाले थे। ठीक है, लेकिन नौकरी का कंडीशन नहीं बताया किसी ने। वर्किंग कंडीशन के ऊपर कोई बात नहीं हुई। बात किस पर हुई? 12 लाख का पैकेज। बात किस पर हुई? 21 लाख का पैकेज। और किस पर हुई? 50 लाख का पैकेज। ओ माय गॉड, इतना पैसा! अब जो एक मिडिल क्लास, जो एक पर्टिकुलर पेरेंट्स और जो स्टूडेंट होता है और उनका जो बच्चा होता है, पर्टिकुलरली ऐसा सोचने लगता है कि ये पर्टिकुलर मेरा बच्चा पाके हमारे जो फैमिली की जो गरीबी है और जो दुख है उसको मिटाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आ जाता है। ठीक है, अब आपका बच्चा 21 लाख, 22 लाख, 50 लाख तो कमा रहा है, लेकिन पता चले कि वो घर पे टाइम ही नहीं दे रहा है ना। पता चला कि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है कि ना तो वो घर पे, ना तो वो अपने शादी या जो भी और जो निजी जो जीवन होते हैं उसमें कोई अपनी कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। और ऊपर से मैनेजर, सीईओ का प्रेशर्स वगैरह, वो सारी चीजें अलग। तो वर्कलोड का प्रेशर अलग है, मैनेजर्स का प्रेशर अलग है, और ये वर्किंग आवर्स तो है ही। तो आप ये समझो कि 12 घंटा है, 12 घंटा यार, इस जिंदगी का मायने रखता है। 9 AM से आप उठे हुए हो, 9 PM को आप वापस जा रहे हो घर। ठीक, अब लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो 10 घंटे का था। 9 AM पे निकले हो, 7 बजे आपकी छुट्टी, घर कब पहुंचोगे? बाहर में ट्रैफिक हो रही है। अब जब आप 9 बजे निकल रहे हो घर से और ट्रैफिक की वजह से मान लो आप 10 बजे घर में पहुंचते हो, इंसान क्या करेगा अब इसमें? अब क्या वो मेरी वीडियोस देख के वो यही सोचेगा कि मेरी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी है, या फिर वो ये सोचेगा कि यार 10 बज रहे हैं रात में, सो जाता हूँ खाना खा के, सुबह उठ के जल्दी उठ के
उसको वापस से 9 बजे काम पे जाना है। ठीक है, बुक पढ़ने का समय नहीं है। इन्हीं सब चीजों का तो फायदा उठाए हैं ये सारे लोग। ये सारे लोग आपको स्लेव बना दिया गया है। और मैं पता है मुझे, ये जो अभी अमेंडमेंट आया है, ये तो अभी आया है, ठीक है। इस पर भी ज्यादा कुछ नहीं होगी, कुछ बहस चलेगा, कुछ चलेगा, फिर सब समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। धीरे से इन लोग 12 घंटे का वर्क टाइम भी कर देंगे। अभी तो ओवर टाइम है, 12 घंटे है ना, वर्क टाइम ही आपका 12 घंटे का शिफ्ट कर देंगे। तब आप क्या करोगे? तब भी कुछ नहीं कर सकते आप। मैं बता रहा हूँ ना। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी यूर अ स्लेव। ऑलरेडी यूर अ स्लेव। आपका अटेंशन स्पैन है ही नहीं, पहली बात। अटेंशन स्पैन आपका खत्म है, ठीक है। अटेंशन स्पैन आपका खत्म हो गया। एजुकेशन के तौर पे आपको आईटी आईएम करवा दिया गया, आप वहां पे खत्म है। आईआईटी आईएम ऐसा नहीं है कि आईआईटी बीटेक या फिर आईएम एमबीए ये कोई बहुत ही गलत डिग्री है या फिर बहुत गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक अपने में अच्छी चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मतलब एक अच्छा कोर्स है, जिसको जरूरत है, जिसको मन है वो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका मन नहीं है उसको भी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, जो मेजोरिटी की जो जो हमारा यूथ है, वो यही चीजें कर रहे हैं। इतने इंजीनियर हैं, इतने इंजीनियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मीडिया का जो प्रोपोगंडा चला था उसके वजह से हमने ये इंजीनियर इतने सारे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। इतनों की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये देखते हैं कि आपका अटेंशन स्पैन गया, आपका एजुकेशन गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके पास अब कोई व्यू ही नहीं है। जब आपके आसपास के लोग, सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सारे लोग ही एमबीए कर रहे हैं, आपको फिलोसोफर का, ठीक है, कोई एक फिलोसफी में अगर बीए किया होगा तो, हिस्टोरियन का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का, आपको कभी व्यू ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका कभी कोई व्यू नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारे जो इंजीनियर और एमबीए होते हैं ना, ये सारे क्लोज्ड एजुकेशन होते हैं मेरे हिसाब से। ये जो फिनोमेना है, ये टर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई टर्म है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये सारी चीजें क्लोज्ड एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके से बांध दिया जाता है, ठीक है। आपको एक तरीके से ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है कि आप दुनियादारी को छोड़ो, ठीक है, दुनियादारी को हटाओ, उसमें नहीं जाना। आपको अभी अपने एग्जाम पूरे करने हैं, ठीक है, सिलेबस का बर्डन है, सिलेबस कवर करने हैं, आपको एक तरीके का ग्रेड चाहिए, तभी आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, और ये सारी की सारी तमाम चीजें, ठीक है। तो आपको एजुकेशन एजुकेशन नहीं, आप ये जो क्वालिफिकेशन जो ले रहे हो अपना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो सोल पर्पस है वो है जॉब में लैंड करना। आप इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको इंजीनियरिंग पसंद है, या फिर आप मशीन की लर्निंग करना चाहते हो, या फिर आप कुछ अच्छा बनाना नहीं कर रहे हो ना। एमबीए आप इस तरीके इसलिए कर रहे हो कि आप कुछ कॉमर्स में या ट्रेडिंग में कुछ अच्छा कुछ करोगे, इनोवेटिव कुछ करोगे, या फिर कुछ अच्छी कंपनी बनाओगे, नहीं। आप एमबीए इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जॉब मिल जाए हायर पैकेज की। और ये जो हायर पैकेज का जो एक तरीके से रेस है ना, वही चीज ये पावरफुल लोगों को चाहिए, क्योंकि इनसे इनका प्रोपोगंडा फुलफिल होता है। इनसे इनकी जो स्लेवरी बनाने का जो एक टैक्टिक है, वो पूरा हो जाता है इससे, ठीक है। कि आओ हमारे पास आओ,
हम देंगे तुमको सब कुछ, हमारे शरण में तो आओ। इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आ, ये जो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज वाले हैं ना, इनके लिए ज्यादा ना तो जॉब है ना आगे, आगे का स्कोप तो रिसर्चर, जर्नलिज्म, इन सब चीजों में है ही। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग अब इन सब चीजों में नहीं है। अब इनमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें एजुकेशन रिफॉर्म से ही आ रही है। ठीक है, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स का जो एक बड़ा चीज है ना कि भाई एमफिल को हटा देना, एक तरीके का जो बीए फिर एमए करो, तो एमए भी अब क्या, 1 साल का एमए है ना, ऐसा हो रहा है। फिर एमफिल को हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, फिर पीएचडी। तो तो इनका क्या है कि लोग आए जल्दी से और जल्दी एग्जिट हो। ठीक है, एंटर हो जाए जल्दी से और इनका एग्जिट हो जाए। ठीक है, क्यों ऐसा ये कर रहे हैं? क्योंकि एक जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जब लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा वो ये होता है कि वो उन लोग तरह तरह के लोगों से, स्टूडेंट से मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो जब ये एंटर और एग्जिट इतना आसानी से और इतने ज्यादा जल्दी होना शुरू होगा ना, तो ये कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में ज्यादा ठहरिए मत। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटीज में ज्यादा ठहरेंगे, ठीक है, तो आपकी जो थॉट्स है और ये सारी चीजें हैं वो डेवलप होने लगेंगे, और आप जो सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर आप बात करेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सब चीजों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है, फास्ट किया जा रहा है। कि अब बीए करना है, अच्छा चलो ठीक है, अब 1 साल का एमए कर लो। 1 साल का एमए करने के बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप पीएचडी कर लो। पीएचडी कर लिए, जल्दी जल्दी करो, 4 साल में आपका पीएचडी हो जाएगा, या 5 साल में आपका पीएचडी हो जाएगा, और फिर निकलो यहाँ से जल्दी, ठहरना नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये आईआईटी आईएम वालों को तो मैं क्या ही बोलूं, इनको तो अलग चीज रहती है। ये होता है 4 साल का, 4 इयर्स। ये होता है 2 साल का। इन 4 सालों में, ठीक है, ये कोई आईआईटी इंस्टीट्यूट है, ये कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है कि यहाँ पे तरह तरह के दूसरे दूसरे के जो डिसिप्लिन में जो लोग हैं वो भी आके योग करेंगे। वो तो अभी आ रहा है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज का डिपार्टमेंट्स अभी जाके बन रहा है। ठीक है, पहले नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि जो ये बीटेक की जो डिग्री है, आप ये सोलली उनके साथ ही करेंगे, एक तरीके से मतलब एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, जो दूसरे लोग भी बीटेक ही करने आए हैं उन्हीं के साथ आप करेंगे, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से अंधे लोगों, एक तरीके से जो रोबोट्स होते हैं ना, जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये असेंबली लाइन, एक रोबोट निकला, दूसरा रोबोट निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, ये वो इंडस्ट्री है, ये वो फैक्ट्री है। ये आईएम्स वाली भी सेम सिमिलर है। आईएम के लिए थोड़ा सा आपको सोशल इश्यूज पे बताया जाता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको किस तरीके से रहना है वो आईएम वाले बताते हैं। ठीक है, कि आपको किस तरीके से मैनेजर के साथ रहना है, क्या करना है, कैसे होता है काम, वो सब सिखाते हैं इसमें। तो एक तरीके से ये भी रोबोट्स, और यहाँ पे जो इंसान बनाए जा रहे थे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो ये सब चीज जो है ना, इंटरकनेक्टेड है। तो अगर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में इन सब चीजों के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करता, कोई ज्यादा सुनता नहीं। सोशल मीडिया आकर आपका अटेंशन स्पैन ही खत्म कर दिया है। आप एक चीज के ऊपर अटेंशन लगा ही नहीं सकते, अपना पूरा अटेंशन दे ही नहीं सकते, तो आपको चीजें समझ में कहाँ से आएगी? ठीक है, अब आप क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहते लोगों से, आप सिर्फ और सिर्फ उनका जो कमांड है एक तरीके से, वो
उनके ऊपर आप चलना चाहते हैं। आपको याद होगा स्कूल्स में, है ना, और कॉलेजेस में जब आप गए थे तो आप टीचर्स को किस तरीके से नजरों से देखते थे? टीचर्स वर अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी है। आपको इनसे निगेशन या फिर इनका क्रिटिसिज्म करने से डर लगता था कि नहीं लगता था? लगता था ना। और जो ये बोलते थे वो आप कर देते थे, है ना? क्यों? क्योंकि ये बोलते थे कि आप ये पर्टिकुलर असाइनमेंट करो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये 5 एक्स्ट्रा मार्क्स के चक्कर में आप वो पर्टिकुलर असाइनमेंट करते थे, और टीचर्स जो बोलता था आप वो मार्क्स के लिए कर लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो मार्क्स है वो बदल गया है पैसों में, पैकेजेस में। ठीक है, 12 LP हो गया ये, 15 LP हो गया ये। ठीक है, तो बदला कुछ नहीं है। जिस तरीके की आपकी कंडीशनिंग थी, जिस तरीके के आपका जो रोबोटिक कंडीशनिंग हुआ है वही चल रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कुछ नहीं होने वाला। ये जितना बात कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट करके सब करके कुछ करेंगे, कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको वो एक, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि सब लोग इस तरीके से, है ना, इस चीज को नहीं समझते, और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटीज बहुत बेहतरीन चल रही है दुनिया में और जाके ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। अगर यूनिवर्सिटीज इतनी बेहतरीन चल रही होती ना, इनके इनके ऊपर क्या बोलते हैं, इनके ऊपर इनका इनका दम नहीं होता कि ये इस तरीके के अमेंडमेंट लेकर आए कि वर्कर की चीजों पे आप एक तरीके से अमेंडमेंट ले, चेंजेस करें, वर्किंग आवर्स को बढ़ा दें। इन पे दम ही नहीं होता। आप अगर जितना इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए हैं उतने ही अगर हिस्टोरियन या फिर कोई फिलोसोफर्स को प्रोड्यूस किए होते तो आज इंडिया का रुख ही अलग होता। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रहे हैं, ऑब्वियसली होने चाहिए, ये इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, होने चाहिए। हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। तो जो प्रेशर बन रहा है सवाल, ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो यूनियंस है, वर्कर यूनियंस, और जो गवर्नमेंट है वर्सेस गवर्नमेंट, वर्सेस जो बिजनेस लीडर जो अपने आप को बोलते हैं, वो एक तरीके से डिप्लोमेटिकली कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, अब वो सोल्यूशन इनके लिए भी ठीक होगा, इनके लिए भी ठीक होगा, और इनके लिए भी ठीक होगा। ठीक है, कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वो अभी आपको कुछ कंसेशन दे देंगे, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, वो इस तरीके से अमेंडमेंट लेकर आ जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, क्योंकि लोग ऑलरेडी 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कर्नाटका में, ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी लागू हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत प्रोटेस्ट होगा और कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और लोग कुछ करने के लिए अफोर्ड भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ अगर उन्होंने किया तो क्या होगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जॉब से निकाल दिया, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करोगे? करना पड़ेगा ना, जो पावरफुल लोगों ने बोला है, 12 घंटे काम, 14 घंटे काम, करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ 18 घंटे काम करने का भी अमेंडमेंट ले आओ, ये वो भी करेंगे, ये वो भी करेंगे, तैयार हैं।
तैयार बैठे हैं। आप ऐसा मत समझो कि बहुत चेंज हो जाएगा, ये वो भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी बनाई किसने? गवर्नमेंट ने, सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट्स ने। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर है और एक गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो जैसे कि आपके जो टीचर्स बोलते थे कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है, 50 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सब के सब करते थे वही सेम चीज, सब के सब वही करते थे जो पहले, जिसके लिए वो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे, सब के सब फिर करने बैठ जाते हैं वही सेम चीज। ठीक है, अगर बोल दिया, टीचर ने बोल दिया कि संडे को, ठीक है, 5 घंटे का लेक्चर होगा और जो ये लेक्चर नहीं अटेंड करेगा उसके 50 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएंगे। 100% अटेंडेंस मिलेगी आपको, 100%। कोई ना तो कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कुछ होगा। तो ये जो कंडीशनिंग है ना, ये जो कंडीशनिंग है एक तरीके की, वो यहां पर भी आएगी। और एक बार बिजनेस लीडर, सो कॉल्ड बिजनेस लीडर और गवर्नमेंट ने मिलके कह दिया कि आपको अगर काम करना है तो करना है, वरना आप इस तरीके से आपका, आपके साथ चीजें हो सकती है, तो फिर 12-14 घंटा कुछ नहीं, 18 घंटा भी काम करेंगे। आप 24 ही ले लो ना, ले लो। एक काम करते हैं, आपके ऑफिस में ही बैठ जाते हैं। हमको क्या, 4 टाइम का खाना दे दो। गूगल क्या करता है? गूगल, मेटा, सारे क्या करते हैं, इनके ऑफिसेस यूएस में है ना, और शायद तक इंडिया में भी। कैसे है? पूरा घर जैसा माहौल है, पूरा घर जैसा माहौल। कोई भी कुछ भी पहन के आ सकता है, चप्पलें पहन के आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैंटीन है जिसमें घर जैसा खाना मिलता है, ठीक है। स्नैक्स है जहाँ पे मिलता है, आप अपने पेट को ला सकते हो, सब चीज़ों को ला सकते हो। क्यों? क्यों लाना है यार? एक काम करो ना यार, मेरे लिए घर ही बना दो एक, और मैं वहीं पे रह लूंगा कैंपस के अंदर। मेरे घर वालों की आप सुरक्षा कर लो, मेरी जिंदगी आपकी, एक तरीके से। सिंपल, सिंपल। इतना अगर किसी कंपनी ने कर दिया ना कि मेरे एम्प्लॉयज के घर वालों का ख्याल मैं करता हूँ, हम रखेंगे, उनकी, आपके जो आने वाले बच्चे के जो शिक्षा है, हेल्थ केयर है, वो सब भी हम करेंगे। 24 घंटा लागू हो जाएगा इतने में। और अगर वो बोलेंगे कि आपको 24 घंटा काम करना है, वो भी होगा, वो भी होगा। मतलब एक तरीके से सटायर है ये, मैं सटायर मार रहा हूँ। तो सटायर को आप समझिए कि क्या चल रहा है, कहाँ से अफेक्ट हुआ है, रूट कॉज क्या है। तो ये मेरा थॉट्स थे, ये मेरे एनालिसिस थे। तो मैं, जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगता था रूट कॉज जो है वो हो सकता है, तो ये पूरा एक तरीके से था इसका एनालिसिस या थॉट जो भी मैंने दिया हो यहाँ पे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए फिर अगले बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।